भटकती आत्मा की दहशत। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बुरांश की है। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और एक घना सन्नाटा। गांव के लोग अपने साधारण जीवन में खुश थे, लेकिन गांव से जुड़ी एक कहानी उन्हें हमेशा डरा देती थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बंगला था। उस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी रहती है। लोगों ने सुना था कि उस बंगले में जो भी रात बिताता वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। कोई भी उस बंगले के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किशोर लड़के राहुल और उसके दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। उन्हें डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने बंगले में रात बिताने की शर्त लगा दी। राहुल, आर्यन और रोहित तीनों ने तय किया कि वे आधी रात को उस बंगले में जाएंगे और वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 11 बजे तीनों अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले की ओर निकल पड़े। चारों ओर गहरा अंधेरा था और सिर्फ जंगल से आती झींगुरों की आवाजें। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। बंगले का दरवाजा टूट चुका था और अंदर घुप अंधेरा था। तीनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा, सिर्फ पुराने फर्नीचर और धूल जमी चीजें थीं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। क्या कोई है? राहुल ने तेज आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और एक बड़े हॉल में बैठ गए। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। रोहित डर कर चिल्ला उठा, यह क्या था? तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। तीनों ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत का चेहरा खिड़की के पास दिखा। उसके लंबे बाल, सफेद कपड़े और डरावनी आंखें थीं। उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में तीनों को अपने आसपास किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। फिर से चीखें गूंजने लगी। वे तीनों बेतहाशा बाहर भागे, लेकिन बंगले का दरवाजा बंद हो चुका था। वे जितना दरवाजा खोलने की कोशिश करते, उतना ही वह बंद रहता। तभी आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वही भूतनी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां से नहीं बच सकते। तीनों डर के मारे बेहोश हो गए। जब सुबह गांव वालों ने उन्हें ढूंढा तो वे बंगले के बाहर बेहोश पड़े मिले। उनकी हालत खराब थी। राहुल और रोहित कुछ समय बाद सामान्य हो गए, लेकिन आर्यन हमेशा के लिए पागल हो गया। गांव वालों ने फिर उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी बुरांश गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस बंगले के पास से गुजरने पर एक महिला की चीख सुनाई देती है।